Hello everyone, welcome to Defense Studies. So today UPSC has conducted CAPF Assistant Commandant exam और आई होप सभी का एग्ज़ाम अच्छा हुआ होगा। हालांकि इस बार एग्ज़ाम थोड़ा अनप्रिडिक्टेबल रहा है और डिफ़िकल्टी लेवल थोड़ा रेज हुआ है। इफ़ आई कीप दिस पर्टिकुलर एग्ज़ाम ऑन दिस डिफ़िकल्टी पैरामीटर्स, तो आपका जो मॉडरेट लेवल है, मॉडरेट लेवल टू डिफ़िकल्टी लेवल, तो मैं इसको आई विल कीप दिस ऑन टूवर्ड्स द डिफ़िकल्टी लेवल। अगर 1 से मुझे 100 के अंदर रेटिंग करनी है तो मैं इस एग्ज़ाम को 70 पे रखूँगा, ठीक है। सो डिफ़िकल्ट साइड पे ये था थोड़ा। तो इस पर्टिकुलर वीडियो में हम क्या डिस्कस करने वाले हैं, बेसिकली वी विल नॉट डिस्कस द कॉन्सेप्ट। हालांकि रिसोर्सेज भी नहीं डिस्कस करेंगे, सिर्फ इसमें आपकी आंसर की डिस्कस होंगी फटाफट, ठीक है। 2-4 मिनट की वीडियो रहेगी, इसमें सिर्फ आपकी आंसर की डिस्कस होगी। तो पहला क्वेश्चन है और ये आपका सिर्फ साइंस का रहेगा। दिस विल बी योर साइंस क्वेश्चंस, और इसके बाद जो डिफरेंट क्वेश्चंस आएंगे पॉलिटी और सभी सेक्शंस के अलग अलग हम डील करेंगे। तो सबसे पहले साइंस है और पहला क्वेश्चन है, लाइसोसोम्स आर सैक्स ऑफ द सेल फिल्ड विद डाइजेस्टिव एंजाइम्स एंड दीज डाइजेस्टिव एंजाइम्स आर सिंथेसाइज्ड बाय रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो ये आपका आंसर रहेगा इसमें। सो नेक्स्ट इज, which of the following is a semiconductor device that is used to increase the power of the incoming signal by preserving the shape of the original signal? ट्रांजिस्टर इसमें रहता है, रजिस्टर नहीं। रजिस्टर तो वैसे भी कम करता है, ठीक है। फ्लिप फ्लॉप में आपके जो डायोड लगे होते हैं, डायोड को ही फ्लिप फ्लॉप बोलते हैं, ठीक है। डायोड में सिर्फ एक आपका ये होता है और फ्लिप फ्लॉप के अंदर मल्टीपल डायोड्स का यूज़ करते हैं, लेकिन वो पावर इंक्रीज नहीं करते। ट्रांजिस्टर पावर इंक्रीज करते हैं, राइट। नेक्स्ट इज, विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट रिप्रेजेंट द सेल ऑफ अ मेरिस्टम ऑफ प्लांट, ठीक है। तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट आपका क्या है, इसमें ये आपका आंसर रहेगा, डेंस साइटोप्लाज्म, थिन सेल वॉल, लार्ज न्यूक्लियाई एंड एब्सेंस ऑफ वैक्यूल्स। तो फटाफट आपके आंसर की आप मैच कर सकते हैं यहाँ से। विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन करेक्टली रिप्रेजेंट द जेनेटिक मटेरियल इन प्रोकार्योटिक्स एंड यूकार्योटिक रिस्पेक्टिवली? तो इसका आंसर है आपका न्यूक्लियोइड एंड न्यूक्लियोस। नेक्स्ट इज, विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल्स हैज़ अ 4 चैम्बर्ड हार्ट? एनसीईआरटी से है डायरेक्ट क्वेश्चन, इससे पिछले वाला भी एनसीईआरटी था, अभी तक सभी क्वेश्चन एनसीईआरटी से हैं। तो इसका आंसर होगा 4 चैम्बर्ड हार्ट का क्रोकोडाइल। नेक्स्ट इज, विच ऑफ द इनकॉर्पोरेटिंग डिजायर्ड कैरेक्टर्स इन अ क्रॉप वेराइटी इन हाइब्रिडाइजेशन? ये भी आपका एनसीईआरटी से। सो इन दिस प्रोसेस देयर इज अ क्रॉसिंग बिटवीन जेनेटिकली डिसिमिलर प्लांट्स, विच वन ऑफ द फॉलोइंग क्रॉसिंग विल नॉट रेफर टू हाइब्रिडाइजेशन? इसका आंसर आएगा इंटरजेनिक, राइट। नेक्स्ट इज, डिपेंडिंग ऑन द रिक्वायरमेंट्स प्लांट न्यूट्रिएंट्स आर क्लासिफाइड एज माइक्रोन्यूट्रिएंट्स एंड मैक्रोन्यूट्रिएंट्स। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ मैक्रो, ठीक है। तो मैग्नीशियम इज एन एग्जांपल ऑफ मैक्रोन्यूट्रिएंट्स। नेक्स्ट इज, बर्ड्स प्रोड्यूस्ड इन द नॉचेस अलोंग द लीफ मार्जिन ऑफ ब्रायोफाइलम fall on soil and develop into new plants? एनसीईआरटी से है। दिस इज एन एग्जांपल ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन? वेजिटेटिव प्रोपगेशन इसको बोलते हैं, राइट। अब ये आपका एनसीईआरटी से है, ये भी क्वेश्चन। 2 ऑब्जेक्ट हैं एक्स एंड वाई, और इसमें आपको कुछ ना कुछ न्यूमेरिकल टाइप ये क्वेश्चन है डायरेक्टली। सो योर आंसर वुड बी 9kx इक्वल टू ky। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द यूनिट ऑफ प्रेशर? कौन सा इसका यूनिट, प्रेशर का यूनिट नहीं हो सकता? जूल पर मीटर स्क्वायर। विच ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल कैन नॉट बी यूज टू मेक अ कॉन्केव लेंस? देखो एल्यूमिनियम का लेंस से क्या मतलब है, ग्लास, सफायर, वाटर, ये सब यूज हो सकते हैं, लेकिन एल्यूमिनियम कैन नॉट बी। नेक्स्ट इज, द ऑप्टिकल फिनोमिना रिस्पॉन्सिबल फॉर द ब्लू कलर ऑफ स्काई इज स्कैटरिंग। नेक्स्ट इज, द इलेक्ट्रिकल डिवाइस यूज फॉर कन्वर्टिंग मैकेनिकल एनर्जी इंटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी? देखो ये तो जनरेटर है, ये तो सबको पता है। मैकेनिकल को इलेक्ट्रिकल में, अगर इलेक्ट्रिकल टू मैकेनिकल होता तो मोटर हो जाता आपका। नेक्स्ट इज, मैग्नीट्यूड ऑफ फोकल लेंथ ऑफ अ कॉन्केव लेंस इज 2 मीटर। इसमें आपको इसकी पावर बतानी है, तो पावर का फॉर्मूला होता है P = 1/f। तो पावर यहाँ पे f, यहाँ पे फोकल लेंथ है आपकी 2 मीटर, तो योर आंसर वुड बी 0.5। नेगेटिव में आप इसको यहाँ पे लेंगे। फॉर कॉन्केव लेंस आपकी पावर नेगेटिव होती है। नेक्स्ट इज, एट द टाइम ऑफ शॉर्ट सर्किट द करंट इन इलेक्ट्रिक सर्किट शार्पली इंक्रीज, राइट। नेक्स्ट इज, इफ द लीनियर मोमेंटम ऑफ अ मूविंग object changes by 2 times then its kinetic energy will change by a factor of? ये देखिए आपके लिए क्वेश्चन है, अगर लीनियर मोमेंटम ऑफ मूविंग ऑब्जेक्ट changes by 2 times then its kinetic energy changes by a factor of, this is your
सो योर आंसर कुड बी, देखो हम इसमें इस फॉर्मूला यूज़ करना होगा क्योंकि आपको पता है काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ mv²। तो इसको मोमेंटम से रिलेट करने के लिए आपको m से मल्टीप्लाई करना होगा और m से डिवाइड करना होगा। तो यहाँ से k आपका आ जाएगा हाफ p² अपॉन m। तो ये आपका रिलेशन क्या हो गया, 2 टाइम्स हो जाएगा इसका। सो योर काइनेटिक एनर्जी विल चेंज बाय अ फैक्टर ऑफ 4 टाइम्स, राइट। नेक्स्ट इज which of the following oxides react with both acid and base? एल्यूमिनियम ऑक्साइड जो है दोनों एसिड और बेस से रिएक्ट करता है। Which of the following makes bread soft and spongy when baking soda is added? NaHCO3। Next is borax is prepared from sodium carbonate और cinnabar is an ore of mercury की ओर है। ये तो बहुत, ये सभी आपके NCERT से हैं। White gold is an alloy of gold, nickel, palladium and Mn plus this 113 is hydrogenation of alkenes can be carried out in the presence of nickel. Next is calcium oxide react with water to produce slaked lime. It is an example of combination reaction. Different types of reaction है, सारी आपकी क्या है, ये NCERT में है ये सभी। Next is and this is the last, और ये आपका बहुत डाउटफुल भी है क्योंकि आप देखेंगे कि एटॉमिक रेडियस ऑफ हाइड्रोजन एटम जो है ये आपकी 53 पिकोमीटर होती है, राइट। तो आपको आंसर यहाँ पे 57 दिया हुआ है। सो इट वुड बी अ डाउटफुल क्वेश्चन। यूपीएससी देखो इसको ड्रॉप कर दिया नहीं, बट 53 इज़ द आंसर। तो इसके अप्रोक्स 57 ही आप इसमें मार्क करके आएंगे तो ठीक रहेगा, राइट। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द साइंस पोर्शन ऑफ योर CAPF असिस्टेंट कमांडेंट एग्जाम। और अभी भी हम जितने भी हो सकेंगे और अच्छे से डिस्कस करेंगे। आपके इकोनॉमी वाले, इकोनॉमी से बहुत भर भर के पूछा इस बार, स्कीम से, करंट अफेयर्स अनप्रेडिक्टेबल रहा है। तो जिस भी बच्चे ने सिविल सर्विस के लिए तैयारी करी है तो उसको एज रहेगा इसमें, ठीक है। सो थैंक यू।